अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मार्केट एक पॉजिटिव नोट पर खुली। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वीकेंड पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने पिछले वीक एक टैरिफ वॉर्स जो स्टार्ट करी थी उस पर दीगर ममालिक पे डिफरेंट टैरिफ्स लगाए थे। मेनली चाइना पे सबसे ज़्यादा रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगे थे। तो इम्पॉर्टेंट ख़बर वीकेंड की ये थी कि सेमीकंडक्टर्स हो गए, टेक रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे स्मार्टफोन्स हो गए, कंप्यूटर लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, जिसकी मेजर इंपोर्ट होती है यूएस की चाइना से। तो उस पर जो है ना टैरिफ कम करे थे यूएसए ने ओवर द वीकेंड, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया, इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट्स ने भी पॉजिटिवली रिएक्ट करा। उसी को ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमारी भी मार्केट एक आज पॉजिटिव नोट पर खुली और कुल मिलाकर 1536 पॉइंट से बढ़कर 1,16,390 पॉइंट्स पर क्लोज हुई। मार्केट में कुल सरमायाकारी कुछ 27.4 अरब की रही। अगर इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स की बात करी जाए कंट्रीब्यूशन की आज की, तो आज मेनली कंट्रीब्यूशन जो सेक्टर की जो मार्केट की मूवमेंट थी उसमें मेन कंट्रीब्यूशन बैंकिंग सेक्टर का था। उसने कोई तकरीबन 668 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे और तकरीबन 321.7 सेक्टर ने कंट्रीब्यूट करे। और उसके अलावा तीसरा लीडिंग सेक्टर जो था वो पावर था। अच्छा, पावर सेक्टर का थोड़ा ये बताते चले कि पिछले चंद दिनों से जो है न्यूज़ फ्लो ये आ रहा है कि जो गवर्नमेंट ने काफ़ी आईपीपीज़ के जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करे थे और जो बाकी 2002 की जो पॉलिसी के हिसाब से जो आईपीपीज़ लगे थे उनके टेक एंड पे मॉडल पे लेके आया था। जो उनके जो पेंडिंग रिसीवेबल्स थे वो गवर्नमेंट ने क्लियर करे हैं। तो उसके हिसाब से जो जिस आईपीपीज़ के गवर्नमेंट ने रिसीवेबल्स क्लियर करें हैं, अब इन्वेस्टर्स की ये एंटिसिपेशन उस पर बढ़ती जा रही है कि ये कंपनी जो है एक बार अच्छा हेफ्टी डिविडेंड अनाउंस करेगी। तो इस वजह से ही जो है आज हमने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट देखा और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन देखी इस सेक्टर में। अगर थोड़ा न्यूज़ फ्लो की बात करी जाए तो आज की अहम खबर तो ये थी कि फॉरेन रेमिटेंसेस के नंबर्स अनाउंस हुए हैं और हिस्टोरिक इनफ्लो हुआ है मुल्क में कोई तकरीबन $4.1 बिलियन का। मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑब्वियसली सऊदी अरब और यूएई से आई है। कुछ सऊदी अरब से कोई तकरीबन 1 बिलियन के करीब की जो थी रेमिटेंसेस थी मंथली की। तो ये हिस्टोरिक नंबर्स हैं और ये काफ़ी हमारी इकॉनमी के लिए और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट आज की ख़बर ये है कि आज से आईएमएफ की जो टीम है जो बेसिकली बजट प्रपोजल है उस पर डेलिब्रेशन करेगी, क्योंकि जो हमारा एसएलए पिछले महीने साइन हुआ आईएमएफ के साथ, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू होता है कि बजट में हम क्या इक़दाम करते हैं। उसके बाद जो है बोर्ड जो है मिलता है आईएमएफ को और हमारी ट्रांच रिलीज़ करता है। तो आज से आईएमएफ की टीम हमारे यहाँ आ गई है बजट के प्रपोजल्स और डेलिब्रेशंस पे गौर करने के लिए। आगे जाके बिल्कुल यही जो हम अपने इन्वेस्टर्स और ऑडियंसेस को पहले भी बताते आए हैं कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल वॉलेटिलिटी मेंटेन रह सकती है, जियोपॉलिटिक्स की वजह वो बन सकती है। फिर बजट में किस तरीके के प्रपोजल्स आते हैं, आगे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उसका स्टांस क्या होता है, कि ये सारी चीज़ें जो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बरकरार रख सकती हैं। लेकिन अभी रिज़ल्ट सीज़न मार्च क्वार्टर एंड का फिर से शुरू होने वाला है और मेजर हैवी वेट जो है इंडेक्सेस के, जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, ईएनपीज़ हो गया, इनके काफ़ी खातर और अच्छे रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन है। तो ये सेक्टर्स और इसकी वजह से मार्केट भी लाइमलाइट में रहने की तवक्को है। तो आगे जाके हम शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी मार्केट के प्रॉस्पेक्ट्स अभी भी काफ़ी अच्छे हैं और हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी तेज़ी दिखती है बाज़ार में। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू बना के ही सरमायाकारी करनी चाहिए। शुक्रिया।